मोहतरमा, आपकी सोच और बयान से कानून नहीं चलता। कानून चलता है सबूतों पर, और उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के बाद पता चलेगा कि वार असली था या नकली, गोली लगी थी या नहीं। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। चलिए यहां से। एग्जैक्टली, चलो जाओ यहां से। पकड़ो इनको। नहीं, जो कुछ भी फैसला होगा आज होगा और अभी होगा। अगर इसका आरोप सच है कि मैंने इसे गोली मारी थी तो दिखा दे अपना घाव, दिखा दे कि इसे कहां गोली लगी थी। फिर हो जाएगा सब दूध का दूध और पानी का पानी। हम तुम्हें अपने निशान क्यों दिखाएं? नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। और तुम हो कौन? जज हो, पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कौन हो तुम जो तुम्हें हम अपने निशान दिखाएं? तुम तो एक खूनी हो, और खूनियों का इस बात का कोई अधिकार नहीं होता, समझी? हाँ मनु, मेरे सब समझ में आ रहा है। तुम इसीलिए ना कह रहे हो ना, ताकि तुम्हारी पोल सबके सामने ना खुल जाए। अगर सच में तुम्हें गोली लगी है ना मनु, तो दिखाओ ना अपना घाव। क्यों डर रही हो तुम? झूठा साबित करो मुझे, करो। हम आखिरी बार कह रहे हैं सबसे, अगर किसी ने हम पे जोर दबाव डाला ना निशान दिखाने के लिए, तो हम उस पे दावा ठोक देंगे और आप सबके सब जेल में चक्की पीसेंगे। सुमिंद्र, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, इसे कोई गोली नहीं लगी है। ये झूठ बोल रही है। चलो भाई, बहुत नाटक हुआ, ले चलो इन्हें। छोड़ो मुझे, ये झूठी है, ये इसका फरेब है। ये डर रही है कि इसका सच सबके सामने आ जाए। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि कब तक ये इसका झूठ छुपाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको, तुम्हें हमारा घाव देखना है ना? हाँ चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करते थे। मन्नू का दिल बहुत बड़ा है। हो गई तसल्ली या अभी भी कुछ बाकी है? अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही ना, तो इसमें उंगली मार के देख लो कि तुम्हारी गोली का निशान कितना गहरा है। इंस्पेक्टर साहब, आपने भी देख लिया ना? आपने भी देख लिया ना? सबने देख लिया हमारा घाव। अब तुम जेल की काल कोठरी में जाओगी, जिंदगी भर वहीं सड़ोगी। हमारा घाव देखना चाहती है ना? देख लिया। अब हम तुम्हें ऐसा घाव देंगे जिसका दर्द तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। रोगी, तड़पोगी, लेकिन तुम जेल की में चक्की ही पीसोगी। बाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा। मैं सरोजनी, रो मत। सरोजनी, चिंता नहीं कर। तुम्हारे पास सुमेंद्र है ना, जिसके पास इतना प्यार करने वाला पति हो।
उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ना। सुमिंदर तुमको छुड़ा लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बाजी, मेरे हाथों से गोली चली है, उस पर हमला किया मैंने, मैं दोषी हूँ बाजी। इस बात से मैं कैसे पीछा छुड़ा सकती हूँ? तो उसमें तुम क्या कर सकती थी? अरे हालात ऐसे थे तो ऐसा होएगा। हालात के नाम पर किसी की हत्या तो नहीं कर सकती ना मैं बाजी। अगर मनु पर थोड़ी सी गोली नीचे लग जाती तो ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं बाजी? कब से किए जा रही है? शतरंज खेलने आता है? फादर इन लॉज, शतरंज का तो पता, लेकिन हमें चाल चलना जरूर आता है और रानी को मात देना भी जरूर आता है और उसके मजे लूटना भी जरूर आता है। शतरंज में ना रानी को मात नहीं देते हैं, राजा को मात देते हैं। ये कौन बोला? जब तो हमें अपने पास रखना है। हमारी शतरंज में रानी मात खाएगी। चलो हम अपनी जबान वापस लेते हैं। बहुत बुद्धि है तुम्हारे पास, घनी बुद्धि। क्या पासा पलटा है? घाव कहाँ से लाया? फादर इन लॉ, आप आम खाइए ना, गुटलिया क्यों काउंटिंग कर? आप बस ध्यान रखिए कि घर में टमाटर सॉस की बोतलें बनी रहे। टमाटर सॉस बर्बाद कर दिया है? सब बर्बाद कर दिया। ये कौन बोला? फादर इन लॉ, हम ना अपने दिमाग से नहीं चलते, हम सरोजनी के दिमाग से चलते। वो कब क्या सोचती है, क्या प्लानिंग करती है, हम सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। वो क्या है ना कि अब की बार हम उस सरोजनी को कोई मौका नहीं देंगे छूटने का। वाह मन्नू वाह, बहुत सुंदर। सबूत चाहे जो भी हो दादाजी, हमारा मन नहीं मानता। मैडम जी गलत हो ही नहीं सकती दादाजी। गलती हमारी है दादाजी। हम मैडम जी से जबरदस्ती शादी करके इस नरक में लाते और ना ही उन्हें सब कुछ देखना पड़ता। जानते हैं बचवा, सरोजनी कभी गलत नहीं हो सकती। सच्चाई तो ये है कि ये घर सरोजनी के लायक है ये ही नहीं। देखो बेटा, जो हम कहने जा रहे हैं गलत है। सरोजनी बिटिया के प्रति अन्याय है। बाकी हम क्या करें, मजबूर हैं। सरोजनी अपनी जान कुर्बान करने पे तुली है और हम ही घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होने के नाते भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो बेटा, जो किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता उसे अपने पास रखने का कोनो अधिकार नहीं है। इसलिए तुम सरोजनी को आजाद कर दो, उसे दिल्ली भेज दो। दादाजी आप मैडम जी से प्यार करते हैं। जानता हूं मैं, तुम सरोजनी बिटिया से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। बाकी क्या अपने प्यार की कीमत उसकी जान से चुकाओगे? अरे मैंने कहा ना, ये घर सरोजनी के लायक नहीं ना है। क्या मिला उसे यहां सिवाय तकलीफ के, परेशानी के? क्या मिला? देखो बेटा,
ये घर कब्बो नहीं बदलेगा। बाकी सब तुम्हें अपनी जिद छोड़नी होगी। सरोजनी की भलाई के लिए तुम्हें उसे छोड़ना होगा बेटा। वो एक शहर की पढ़ी लिखी नाजों से पली हुई लड़की है और यहाँ सजा भुगत रही है। क्या उसकी अच्छाई का परिणाम यही है? मैं जानता हूं बेटा, सरोजनी को छोड़ने का फैसला तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बाकी सरोजनी के लिए यह अच्छा फैसला होगा बेटा। अरे कहा भाई, धड़ाधड़ अंदर चले आ रहे हो? कौन हो तुम? वकील साहब, ऊपर आइए। बाकी बस आप इन पेपर्स पर इन दोनों के सिग्नेचर ले लीजिएगा और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर इस काम को रफा दफा करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच लायर साहब। ये लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना लायर अंकल, इन पेपर्स के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। स्पेशली इस घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके? बिल्कुल, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। थैंक यू। हमें बड़ी चिंता हो रही है सुमिंदर। इस घर में सबके अजीब रंग ढंग हो रहे हैं। पता नहीं कौन क्या कर बैठेगा। सुमिंदर, अंदर जाके मन्नू और वकील की बातें तो सुनो, क्या हो रहा है। सॉरी। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। इट्स ओके। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट सरोजनी, वाइफ ऑफ सुमेंद्र, सौत सरोजनी को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में दफा 307 के तहत 7 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज अजोर्न। अरे आप आए हम दीवानी के दर पर। आइए आइए। क्यों कर रही हो ये सब? आप सच में नहीं जानते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये कौन बोला? अच्छा, आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, हम अपने मुंह से बता देते। सोमू जी, ये सब हम आपको पाने के लिए कर रहे हैं। टू मच लव जो करते हैं आपसे, हम आपको किसी और का होते हुए कभी नहीं देख सकते। और उस सरोजनी ने आपको हमसे छीन लिया, इसीलिए हम उसकी जिंदगी जान उससे सब छीन लेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारी जिंदगी है। और हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप हमारी जिंदगी है और हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम किसी और के प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें। हम मैडम जी को और दुखी नहीं देख सकते मन्नू। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मैडम जी को और मत सताओ। हमारी बात मान जाओ। सोमू जी खड़े हुए। काश कभी हमने आपकी आंखों में अपने लिए ऐसा प्यार देखा होता, लेकिन हम देखेंगे जरूर। सोमू जी, आपकी आंखें कितनी इंटेंस है। एनीवे, वैसे दिल्ली वाली की तकलीफ खत्म करना आपके हाथ में ही है। अगर आप हमारी एक बात मान लें, एक शर्त मान लें, हम आपकी दिल्ली वाली को आजाद कर देंगे। हमें तुम्हारी हर बात, हर शर्त मंजूर है। बोलो क्या करना है। एक सेकेंड, थोड़ा धीरज रखिए। पहले हमारी शर्त तो सुन लीजिए।
इतने उतावली मत होइए। देखिए सोमू जी, अगर आप सच्ची में चाहते हैं रियल में कि हम आपकी मैडम जी को इस केस से आजाद कर दें, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। काहे? आप खुद ही देख लीजिए ना। सी सी डिवोर्स क्या खूब पहचाना सोमू जी, आप कितने होशियार हैं। टू गुड। तो सोमू जी, अब आपने जब पेपर्स पहचान ही लिए, तो एक काम और कर दीजिए, इस पे साइन भी कर दीजिए। तुम्हें लगता क्या है कि हम इन पेपर में साइन करेंगे? कभी नहीं। छोड़ो हमें। आप कितने कठोर कैसे हो सकते हैं सोमू जी? क्या नाटक है सब? हमें तो सरोजनी जी के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। अब आप उनसे कैसे मिलेंगे? अब तो वो 7 साल के लिए जेल चली जाएंगी। आप तो एक दिन भी उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते। अब तो आप उन्हें 7 साल नहीं देख पाएंगे। क्या फालतू बकवास कर रही हो? अरे जेल जाएगी तो कम से कम 7 सालों के लिए तो जाएगी ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन बाकी हम आपके लिए ट्राई करेंगे कि उनकी सजा थोड़ी कम हो जाए। ओके? पता नहीं इन 7 सालों में सरोजनी के साथ जेल में क्या क्या होगा। जेल की काल कोठरी में पता नहीं उसे क्या क्या सहन करना पड़ेगा। चक्की पीसनी पड़ेगी, गुंडे बदमाश उस पे गंदी निगाहें डालेंगे। अभी तो कोरा कागज है, वहां से तो रद्दी बन के निकलेगी रद्दी। हाय राम, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे रुकेगा ये सब। बकवास बंद करो। काम डाउन सोमू जी, हम तो बस आपको बता रहे कि नेक्स्ट 7 इयर्स में सरोजनी जी के साथ क्या क्या हो सकता है। अगले 7 सालों में 7 तरीके से बर्बाद हो सकती है वो जेल में। अभी तो कितनी सुंदर है, जवान है, लेकिन जब वहां से निकलेगी पता नहीं उस बेचारी के पास क्या। जो भी हो, हम इन फालतू पेपर पर साइन नहीं करेंगे। लुक है क्या कर रही हो सब? हम देख रहे कि आपकी आंखों में सरोजनी जी के लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। अफसोस में, लेकिन तुम्हें कभी नहीं दिखाई दे सकता। हमारे रोम रोम में मैडम जी के लिए फीलिंग है, हम उनसे प्यार करते हैं। हाय राम, ये कैसा प्यार है कि आप सरोजनी जी को जेल में देखना चाहते हैं? आप तो बड़े ही सेल्फिश है सोमू जी, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे। आपको तो मैडम जी की पड़ी नहीं है, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि उनके ऊपर क्या बीत रही है या आने वाले समय में उनके ऊपर क्या बीतेगी। हमने कहा चुप रहो। पर किसने? टाइम प्लीज। देखिए सोमू जी, डील बड़ी सिंपल है, बस दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर आप अपनी मैडम जी को आजाद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, कहाँ मिलता है ना। आप सोच लीजिए, नेक्स्ट 7 इयर्स आपकी मैडम जी जेल में रहेंगी। सिर्फ सप्ताह में एक बार मिल पाएंगे, ओनली वंस, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। बेचारी सरोजनी जी कैसे रहेगी उस जेल में? हमने तो सुना है जेल हेल होता है। कैसे रहेगी हेल में? क्या खाएगी, कहाँ सोएगी बेचारी? इस
सोमू जी, इस पेपर पे साइन कर दीजिए। आप ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। ये कौन बोला? अब किस बात का इंतजार है सोमू जी? और आपको हम कितना समझाए साइन करने के लिए, और कितना दुख सुनाए आपको। और किसने? तो ठीक है, फिर तैयार रहिए अपनी प्रेमिका, अपनी मैडम जी को देखने के लिए कि वो बाकी जिंदगी नरक में कैसे बिताती है।